हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। एक ऐसा प्रमेय जो आपको 8th क्लास में भी पढ़ सकते हैं और 9th क्लास में भी पढ़ते हैं और 10th क्लास में भी पढ़ते हैं और 11th 12th और कंपटीशन तक आपको यह प्रमेय का उपयोग आते रहता है। तो इसके बारे में हम आज विस्तार पूर्वक और बढ़िया से पढ़ेंगे। इस सूत्र के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हम जान लें कि पाइथागोरस कौन थे। पाइथागोरस यूनानी गणितज्ञ थे। उन्होंने बताया था, क्या बताया था पाइथागोरस, कि यदि कोई समकोण त्रिभुज हो, जैसे मान लीजिए ये हुआ समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। पाइथागोरस बोले थे कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग और जो शेष दो छोटी भुजा होती है उसका वर्ग को जोड़ दे तो बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि बोले थे कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। यहाँ पे लिखा गया है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। आइए समझते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज है। इसमें यह कोण 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। और जिसपे ये त्रिभुज टिका हुआ होता है उसे कहते हैं आधार। इसे कहते हैं हम आधार। और जो लंबवत भुजा है इसे हम कहते हैं लंब। तो पाइथागोरस बोले थे कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि पाइथागोरस बोले थे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही मूल प्रमेय है पाइथागोरस का। यही बोले थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। आप इस सूत्र के प्रयोग से, इस प्रमेय के प्रयोग से समकोण त्रिभुज में किसी एक अज्ञात भुजा को आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। इस फॉर्मूला को और आगे बढ़ा सकते हैं। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इसमें इस तरह से हम निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर यहां पहले से है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब अगर इसका हम स्क्वायर इधर कर दें तो हो जाएगा इस पर रूट। स्क्वायर का उल्टा रूट। जब पक्षांतर होता है तो जोड़ का उल्टा घटाव, घटाव का उल्टा गुना और गुना का उल्टा भाग, और स्क्वायर का उल्टा होता है रूट। यानी कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट। अब हम इसमें मान लीजिए इसको पहला फॉर्मूला मान लेते हैं। कर्ण निकाल लिए। अब हमको निकालना हो दूसरा लंब। लंब कैसे निकालेंगे? लंब कैसे निकालेंगे? तो हम लंब को इधर रख लेंगे, बाकी इसको इधर बुला लेंगे। तो लंब बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर अब माइनस आधार स्क्वायर। तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ध्यान से समझिए कैसे किए हैं। यहां दिया हुआ है हमको निकालना है लंब। लंब को एक साइड रख लेंगे, बाकी सबको इधर हटा देंगे। पक्षांतर होगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, बच गया लंब स्क्वायर। हमको लंब निकालना है, स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा? रूट। यानी इसका स्क्वायर इधर चला जाएगा तो हो जाएगा रूट। यानी लंब बराबर हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर पर रूट। और एक चीज क्या निकालना है? आधार। आधार बराबर क्या निकालना है? आधार बराबर। आधार बराबर भी ठीक उसी प्रकार से हमको आधार इधर बचा लेना है, बाकी सबको इधर भगा देंगे। कर्ण स्क्वायर इधर चल जाएगा, ये लंब तो हो जाएगा माइनस लंब स्क्वायर। यानी पहले से है कर्ण स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा लंब स्क्वायर। आइए आधार पर जो स्क्वायर है इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा इस पर रूट। यानी तीन चीज निकालने का सूत्र है। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इस पर रूट, और लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर इस पर रूट, और आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर इसके ऊपर रूट। बेसिकली कहा जाए तो हम लोग यही फॉर्मूला से सभी चीज को आसानी से निकाल लेंगे। बस एक ही सूत्र का प्रयोग करके हम लोग सभी चीज
तीनों चीज निकाल लेंगे, कर्ण, लंब, आधार। मूल सूत्र यही है, इसी को ज्यादातर ध्यान रखना है। तो आइए इससे रिलेटेड अब हम आपको कुछ सवाल बताते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये मूल सूत्र है, इसको हम लोग बचा लेते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो देखिए पहला सवाल है, एक त्रिभुज लेते हैं। पहला सवाल है, यह एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान से समझना है। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। हम आपको यहाँ पे इसको दे दिए हैं 5 मीटर, आधार हो गया 5 मीटर और यह हो गया है 12 मीटर। यह 5 मीटर है और 12 मीटर, पूछ रहा है कर्ण क्या होगा। अब समझिए हम लोग कैसे अज्ञात जो भुजा है उसको कैसे निकालेंगे। हमारा लंब हो गया 12 और आधार हो गया 5, क्या निकालना है, कर्ण। क्या निकालना है, कर्ण। कुछ भी निकालना हो यही फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहते हैं, पाइथागोरस कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही है। हमको निकालना है कर्ण, क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण निकालना है, स्क्वायर उधर चल जाएगा, रूट। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट। हमको निकालना है कर्ण, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस पे रूट। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ लिख रहे हैं हमको कर्ण निकालना है, तो लंब कितना दिया हुआ है 12, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर, इस पर अंडर रूट। 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, इस पर लगा देंगे अंडर रूट। 144 और 25 कितना होता है, 5 4 9, 4 2 6 और 1 का 1, इस पर अंडर रूट बराबर 169 किसका वर्गमूल है, 169 का वर्गमूल क्या होगा 13, यानी कि 13 मीटर। हमारा कर्ण कितना निकल गया, 13 मीटर। इस प्रकार से हम पाइथागोरस के प्रयोग करके कर्ण का मान निकाल लिए 13 मीटर। आइए और सवाल हम करके देखते हैं, इस तरह से आप कर्ण को निकाल पाएंगे। और सवाल कर कर देखते हैं। फिर देखिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार लीजिए। आइए दूसरा सवाल अब हम देते हैं, इसको मिटा देते हैं। दूसरा सवाल है, एक त्रिभुज है समकोण, ये दिया हुआ है 6 मीटर, ये दिया हुआ है 8 मीटर, हमको कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। तो सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए लिख लेना है ये समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस क्या बोले थे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कर्ण, स्क्वायर उधर भेज देंगे। कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस पर अंडर रूट। चलिए लंब कितना दिया हुआ इसमें 6, 6 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ 8, 8 का स्क्वायर, इस पर अंडर रूट। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 64, इस पर अंडर रूट। 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100। अब बताइए 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, यानी कि हमारा कर्ण कितना निकल गया 10। कर्ण कितना निकल गया 10 मीटर। आप देख सकते हैं हम आपको 2 सवाल बताए कर्ण निकालने का। आइए अब की बार हम लोग कर्ण दे, अगला सवाल में कर्ण रहेगा, आधार रहेगा, लंब गायब कर देते हैं, ठीक है। आइए बनाते हैं अगला सवाल, हम लोग बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो लोग उतार लीजिए। अगला सवाल में देखिए, तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है, फिर एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, इसको दे देते हैं 15 मीटर, इसको दे देते हैं 9 मीटर है। अब इसका पता करना है, इसका पता करना है कि यह कितना होगा। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस क्या बोले थे,
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? लंब। लंब को बचा लेंगे, बाकी सबको इधर बुला लेंगे। इस तरह कर सकते हैं या सबका मान रख लीजिए, सबका मान रख लेते हैं। चलिए, कर्ण कितना दिया हुआ है? 15, 15 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है नहीं पता, लंब का लंब लिख दीजिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार कितना है 9, तो लिखिए 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर इधर बुला लेंगे, 15 का स्क्वायर बताइए, 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर 81 प्लस में इधर आ जाएगा तो -81। इधर क्या बच गया? लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर बचा, स्क्वायर को इधर भेज बुला लेते हैं रूट, स्क्वायर का उल्टा रूट। 225 में से 81 घटाओ, 5 में से 1 गया 4, और 2 में से 8 नहीं जाएगा, 12, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 1। 144 पर रूट बराबर लंब। 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12, यानी कि लंब बराबर कितना आ गया है? 12। हमारा लंब कितना मीटर आ गया? 12 मीटर। तो देख सकते हैं आप पाइथागोरस के प्रमेय के प्रयोग से किस प्रकार से हम समकोण त्रिभुज के अज्ञात भुजा का मान निकाल पा रहे हैं। चलिए एक और सवाल को ले लेते हैं, इसे आप उतार सकते हैं। एक और सवाल को हम लोग कर लेते हैं। चौथा सवाल, यह एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण दिया हुआ है 17 मीटर। समकोण त्रिभुज में 17 मीटर दिया हुआ है, अब कि ये दे दिया है 8 मीटर। यह 17 मीटर है और यह 8 मीटर है, और पूछ रहा है आधार क्या होगा। कर्ण दे दिया 17 मीटर, लंब दे दिया 8 मीटर, आधार पूछ रहा है। फिर हम लोग वही फॉर्मूला से, मात्र एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, इसी फॉर्मूला के प्रयोग से हम लोग सब चीज निकाल लेंगे, इसके कर्ण या लंब या आधार। ठीक है, चलिए वही फॉर्मूला लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोले? पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सबका मान रखिए, जिसका मान नहीं पता है उसको छोड़ देंगे। कर्ण कितना दिया हुआ? 17, 17 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया हुआ है? 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं पता था, आधार का स्क्वायर। सबको बुला लेंगे इधर। 17 का स्क्वायर बताइए कितना होगा? 17 का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर 289। अब हम लोग इधर कर लेंगे, 8 का स्क्वायर 64 प्लस में इधर जाएगा -64। अब बराबर इधर क्या बच गया? आधार का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटा के इधर क्या कर देंगे? रूट। अब इसका माइनस करिए, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, और 2 से यहाँ कोई नहीं था, 2 का 2, 225 पर रूट बराबर आधार। अब बताइए 225 आधार है यहाँ, 225 का वर्गमूल क्या होता है? 225 का वर्गमूल होता है 15। हमारा आधार कितना आ गया है? 15 मीटर। आधार कितना निकल चुका है? 15 मीटर। हमारा आधार आ गया 15 मीटर। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझे होंगे कि पाइथागोरस के प्रयोग से हम लोग कैसे अज्ञात भुजा को ज्ञात कर पाते हैं। तो इस तरह का हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस के सूत्र का प्रयोग करके आसानी से अज्ञात भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो आज हमने आपको बताया कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है और पाइथागोरस के प्रमेय का सूत्र क्या है, और उसका प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे, उसके सूत्र का क्या प्रयोग होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार।